प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नाम का स्तुति हो। खुदावंद ने एक बार फिर हमें सहायता की इस जगह पर आने के लिए, मिलने के लिए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जो आप समय निकाल कर आते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आए हुए आप सभी को, यहाँ पर आए हुए बोलेंगे हमको सबसे लास्ट में धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे साथ स्टार्टिंग से है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। संडे का सुबह इधर आने के लिए उसका शुरुआत रात से करना चाहिए, कल इवनिंग से एक तैयारी होना चाहिए। पुराने नियम में परमेश्वर का भवन में जाने के लिए वो एक दिन पहले शुरुआत करते थे, क्योंकि उनको काफी दूर दूर से चल के आना रहता था। कुछ लोग गधे पे आते थे बैठकर, जो थोड़े पैसे वाले थे, और बाकी लोग चलकर आते थे परमेश्वर के भवन में, और उसकी तैयारी एक दिन पहले से होती थी। तो परमेश्वर के भवन में आने के लिए एक दिन पहले से तैयारी होती थी, और काफी लोग चलकर जाते थे परमेश्वर के भवन में। वैसा हमारा एक तैयारी होना चाहिए आज रविवार का। और जितना हो जाए, आपको बाहर जाना है तो दोपहर के बाद जाए, 12 बजे के बाद जाए। सुबह का ये समय में वचन सुनने के लिए आपको निकाल कर ये समय रखना है। ये इसलिए कि वचन को सुनने से हम कैसे जीवन इस दुनिया में बिताना है, कैसे जीना है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं। उस वचन को सिर्फ सुनना नहीं, सुनकर अपने जीवन में लागू करके हमें आगे बढ़ना है। और प्रेरित पौलुस सारे वरदानों के बारे में बताते बताते वो एक उत्तम मार्ग, सबसे बड़ा मार्ग को बताया। वो मार्ग क्या है पता है आपको? एक सबसे उत्तम मार्ग, भविष्यवाणी से, चिन्ह चमत्कारों से, सबसे एक उत्तम मार्ग बताया। आपको पता है क्या है? प्रेम। प्रेम के बारे में बताया, लव, प्यार, एक दूसरे से प्रेम करो। सबसे बड़ा अगर कुछ है बाइबल में तो सबसे बड़ा है प्रेम। हालेलुया। और कहे मैं भी प्रेम करूंगा। कोई नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग ही बोल रहे हैं, बाकी लोगों को खुन्नस है, मैं क्यों प्रेम करूं। जबरदस्ती थोड़ी किया जाता है, मैं मेरी मर्जी का मालिक हूं। तो सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम। और ये हमारे अंदर वचन में लिखा है, हमारे अंदर डाला गया है। मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। हालेलुया। और उसी प्रेम में हम सबको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये इन दिनों में पिछले कुछ हफ्तों से एक ही विषय पर मैं टिका हुआ है, अभी तक वो विषय को छोड़ा ही नहीं है। और मुझे लगता है जब तक मुझे ऐसा ना लगे कि आप में वो शुरू होकर थोड़ा आगे नहीं बढ़ गए, तब तक मैं ये विषय छोड़ने वाला नहीं है। उसी विषय पर मैं आगे आगे बढ़ते जाऊंगा। आपको पता है विषय क्या है? परमेश्वर मनुष्य से कैसे बात करता है, इंसानों से। हम सब, मैं कई बार बता रहा हूँ, हम सब चाहते हैं परमेश्वर हमसे बात करे। हम सब चाहते हैं परमेश्वर की वाणी को सुने, उनकी आवाज को सुने। लेकिन ये मुमकिन, ये पॉसिबल कैसे होगा कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं? कई लोग बोलते हैं आप नॉनवेज खाना छोड़ दोगे तो परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, वेजिटेरियन हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे तो आप परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं, ऐसे कहते हैं। क्या ऐसा है? हम कई साल तक शाकाहारी थे, फिर नहीं सुना तो मांसाहारी हो गए। तो मैं बोलना चाहता हूं, हम परमेश्वर की वाणी को कैसे सुने। और हर एक विश्वासी को सुनना चाहिए परमेश्वर की वाणी। जिस दिन आप परमेश्वर की वाणी को सुनोगे, आवाज को, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप पीछे मुड़कर कभी देखोगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर, और जो परमेश्वर की वाणी को सुनता है उसका जड़ परमेश्वर में बहुत मजबूत हो जाता है। हालेलुया। और जब तक हमारा जड़ मजबूत नहीं है, हम मसीह जीवन में रुक नहीं सकते। मैं पिछले सप्ताह में मेरा टॉपिक छोड़ के एक विषय मैंने बात किया था, चट्टान, हमारा घर कहाँ बना है।
आंधी तूफान समस्याएं, हम विश्वासी लोग का एक ही चीज, एक ही माइनस पॉइंट मुझे लगता है, जब तक हमारा सब कुछ अच्छा चलते रहता है तब हमको एक गीत याद आता है, तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को फैलाता ही रहूंगा। फिर विश्वासियों को जोश आता है, महिमा महिमा, ऐसा अचानक जोश आता है। ये कब तक आता है मालूम है? जब तक हमारा परिस्थिति हमारे साथ है, जब तक परिस्थिति हमारा कुछ नुकसान नहीं करता है और तकलीफ मुसीबत जब तक हमारे जीवन में नहीं आता है तब तक ये चलते रहता है। लेकिन थोड़ा सा हवा क्या चला, थोड़ा सा पौधा पेड़ क्या हिलने लगा, उसमें के सारे फल टपक टपक के गिरते हैं। जैसे कि गर्मी सीजन जैसे निकलता है, बारिश का शुरुआत होता है और बारिश सबसे पहले मैं आ रहा हूँ बोलकर तूफान के साथ आता है, पहला तूफान को पहला भेजते हैं, तूफान जाता है, बताते हैं बरसात का सीजन आ रहा है। उस समय मैं छोटा था तो हम लोग आम खाने जाते थे गांव में, और आपको पेड़ पर पत्थर मारने की जरूरत नहीं है, पेड़ पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप जाके पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, दो चार आपके सर पे गिरे, क्योंकि जैसे ही तूफान चलता है पेड़ में लगा हुआ फल नीचे गिरना शुरू होता है, पका हुआ। हमारे मसीही जीवन में तूफानों का सामना रोज है, ये याद रखिए। रोज तूफानों का सामना है, रोज समस्याओं का सामना है। प्रभु के दास लोग कहते हैं हमें बड़ा दुख और तकलीफ उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। स्वर्ग का राज्य आपको मिला है, लेकिन एंट्री मिला है, अब उसमें हमें चलना है, वह आसान नहीं है। आपको तूफानों का सामना करना है, आपको अपने जीवन की समस्याओं का सामना करना है, सारी मुसीबतों का सामना करना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। नहीं, पहाड़ों को देखकर यह मत कहो कि पहाड़ उखड़ जाए। पहाड़ पर चढ़ने के लिए परमेश्वर से ताकत मांगे, वो पहाड़ को चढ़कर जाना आपका और मेरा काम है। हालेलुया। उस पहाड़ को देखकर डरे मत, घबराए मत। जीवन में समस्या है, तकलीफ है, और वो बना ही रहे, और ये बना रहेगा तो बहुत अच्छा है। क्यों मालूम है? हमारे जीवन में जैसे ही दुख और तकलीफ समस्याएं बाहर निकलते हैं, हम थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, प्रार्थना में कम, वचन में कम। मैं कई लोगों को ऐसा देखा है, किसी को समझना मत, ताना मार रहे हैं, और समझ रहे तो समझो, क्या करूं मैं, बोलना तो पड़ेगा। हम जब यहाँ पर कई लोगों को मैंने देखा है, जब कुछ भी काम नहीं रहता है तो आके प्रार्थना में लगे रहते हैं, और जैसे कुछ काम मिल गया तो काम में लगे रहते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते काम को और हमारा इस सभा को, मतलब प्रभु की संगति को, उसको बैलेंस करके आपको चलना है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है क्या जो आपको संडे को छुट्टी नहीं रहता है? रहता है, लेकिन हमें वैसी काम में हम जाकर फंस जाते हैं, अब उस काम से भी कुछ फायदा मिलता ही नहीं, कर्जा का कर्जा वैसे का वैसे चलते रहेगा, अब काम पे जा जाकर थक जाएगा। प्रभु के संगति में बढ़ने के लिए आप एक कदम उठाएं, एक कदम प्रभु के प्रति एक जिद रखें, तभी आपका जीवन आगे बढ़ेगा। शनिवार को तैयारी करें संडे के लिए, सुबह के लिए। दूसरी बात, अगर वर्शिप में हमारा भाई अनिल बार बार बोलते रहते हैं आप पास लोग वर्शिप में इधर खड़ा नहीं रहना है, बरोबर है, नहीं खड़ा रहना है पास में, लेकिन आप बहनों को और भाइयों को, आपको वर्शिप टीम के लिए तैयार होना है, तभी हम इधर से जाकर उधर बैठेंगे और हम हमारा काम ही करने आएंगे, आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वर्शिप करना आप लोगों का एक जिम्मेदारी होना चाहिए, और उसके लिए आपको एक कदम आकर हमको बोलना चाहिए। आगे आप बराबर परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। वर्शिप टीम में आ रहे हैं, आप परमेश्वर का भय मानो बराबर। दूसरी बात, हमारे मोबाइल में इधर उधर स्टेटस में ऐसा फिल्मी गाना है,
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं देखता नहीं आप लोग का स्टेटस, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, आप जिसको इधर गाने के लिए बुला रहे हैं या जो इधर गा रहे हैं उनका आपने स्टेटस देखा ही, उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उसमें क्या क्या चलता है, क्या क्या करते हैं। हमको दूसरे लोग बोलते हैं, तो आप इधर आना है, आपको मोस्ट वेलकम है, आपका बहुत सारे हृदय से स्वागत है। लेकिन इन चीजों को, पहला नंबर 1 परमेश्वर का भय, दूसरा आप इन चीजों को संभाले जो बताया, तीसरा प्रार्थना करें, चौथा वचन पढ़ें। ये जो यहाँ पर हम आकर बोलते हैं, गाते हैं, ये पाखंडीपना नहीं है, ये याद रखिएगा। आप बाहर कुछ और, इधर कुछ और नहीं, तो इस बात को याद रखें और आ जाएं। आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए हम वचन में आगे प्रवेश करते हैं। मैं जैसे कहा कि परमेश्वर कौन सा तरीके से या कैसे परमेश्वर अपने लोगों से बातें करते हैं, और ये आपका और मेरा जीवन का सबसे बड़ा ध्येय और यही मकसद होना चाहिए, परमेश्वर से मैं रोज बातें करूं, परमेश्वर रोज मुझसे बातें करे, मैं रोज परमेश्वर से बात करूं। ये हमारे जीवन का पहला मकसद होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आवाज को रोज सुनना आपने शुरुआत किया, प्रभु की संगति में रोज बैठना आपने शुरुआत कर दिया, तो एक चीज आप याद रखें, आपका संगति बाहर से कम हो जाएगा, बाहर वालों से, और परमेश्वर से ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया। और आप हमेशा सोचेंगे मैं परमेश्वर की संगति में बैठूं, आपका दिल परमेश्वर की ओर खींचेगा। एक परमेश्वर का बात करने का ये भी तरीका है, उसको मैं मेरे ख्याल से लास्ट में मैं बताऊंगा। तो परमेश्वर मनुष्यों से कैसे बात करता है, आइए एक वचन पढ़े, हम आगे बढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 5 वचन। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। रूपांतर का जो पहाड़ है, उस पहाड़ में प्रभु के चेले हैं, प्रभु हैं, और परमेश्वर ने यहाँ पर बात की। पहली बार मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी में बात नहीं करता, ये याद रखिए। आपको परमेश्वर दुविधा में नहीं रखेगा, ये परमेश्वर का वाणी है या शैतान का वाणी है या मेरा खुद का वाणी है, आवाज है। तो परमेश्वर जब भी अपने लोगों से बात करते हैं, वो क्लियर बात करते हैं। प्रभु यीशु से यहाँ पर देखिए, पिता परमेश्वर स्वर्ग से, आकाश से एक वाणी आई बोल रहे, जो बात करते हैं परमेश्वर, वो क्लियर और साफ बात करते हैं, ये याद रखिएगा। और एक वचन पढ़िए, यूहन्ना 12:28। प्रभु यीशु की कुछ बातों को मैं बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 12:28। प्रभु यीशु ने कैसे वाणी को सुना, आवाज को। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है, और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा, दूसरे ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। वापस 28। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई। यह आकाशवाणी हुई। परमेश्वर का आवाज कभी भी क्लियर है, साफ है, वो आपको दुविधा में, संकट में, दो मन में, दुचिता में नहीं रखता है। परमेश्वर का वाणी सीधा आ रहा है, और क्या वाणी है? मैंने उसकी महिमा की है, और फिर भी करूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं मैंने महिमा की है, अब फिर करूंगा मैं। प्रभु यीशु से बात कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह पिता की वाणी को सुन रहे हैं। आपको और मुझे भी पिता की वाणी को सुनना है। और ये वाणी को कौन सुनता है मालूम है? यूहन्ना रचित सुसमाचार इसी में 10 अध्याय में आ जाए, 10 का 3 वचन पढ़े। कौन कौन ये वाणी सुन सकते हैं? ये आवाज, परमेश्वर की आवाज कौन सुन सकते हैं? हाँ जी। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। सुनिए, भेड़ें उसकी शब्द सुनती है। शब्द कौन सुनता है? वाणी कौन सुनता है? यहाँ पर वचन में क्या लिखा है? वाणी भेड़ सुनते हैं, आवाज परमेश्वर के भेड़ सुनते हैं। हालेलुया। और वो भेड़ कौन है? मैं हूं। बोले मैं हूं। वो भेड़ मैं हूं।
वो भेड़। तो आप वाणी सुन सकते हैं कि नहीं? आप आवाज सुन सकते हैं परमेश्वर का। बस आपको जाना है परमेश्वर के पास, परमेश्वर से बातें करना है। परमेश्वर आपको आवाज देकर बात करेगा। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है, ऐसा वचन में लिखा है। जब वो प्रभु यीशु से बात कर सकते हैं तो आपसे और मुझसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो खुदा कहता है मैं भेदभाव पक्षपात नहीं करता। ठीक है, प्रेरितों के काम में आइए 9 अध्याय 7 वचन। ये तो रहा प्रभु का बात। प्रभु ने इन वाणी को सुना और उसी को हमने देखा। अब चेलों ने कैसा वाणी सुना? हाँ जी। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, हाँ क्योंकि शब्द तो सुनते थे हाँ परंतु किसी को देखते न थे। हाँ, यहाँ पर प्रेरित पौलुस जब शाऊल था, तब प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर की मसीह की वाणी को सुना। और सिर्फ वो ही नहीं, परंतु उनके साथ जो भी व्यक्ति थे वो सबने सुना। यहाँ पर लिखा है, वापस दोहराए वचन 7। जो मनुष्य उसके साथ थे प्रेरित पौलुस के साथ, शाऊल के साथ जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए। वो अवाक रह गए, चौंक गए, आश्चर्य हो गए। क्यों? क्योंकि वाणी सुन रहे हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हमको भी वाणी सुनाई देता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा अनुभव रहेगा वाणी सुनने का, आवाज सुनने का। हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमको भी आवाज आता है, कुछ प्लास्टिक हिलने का। हमको क्या सुनाई देता है? कुछ प्लास्टिक हिलने का, कुछ छाया देखने का। जबरदस्ती बोलेंगे हमारे साथ है कोई, इधर कोई तो है। अरे क्यों ऐसा महसूस करते? कोई तो है, प्रभु है, महसूस करो। हमारा सीधा उल्टा है। क्यों मालूम है? थोड़ा सा ध्यान लगाते तो अंदर डर आ जाता है, कुछ तो हिल रहा है। घर का किधर का बर्तन भी हिल गया तो भी आके हम इधर गवाही देंगे, मैं प्रार्थना कर रहा था या कर रही थी, शैतान आया इधर उधर हिलाया। अरे कोई भी हिलाया नहीं, पत्थर हवा से हिल के गिर गए हैं। हमारा आवाज सुनने का तरीका देखो। अगर आप परमेश्वर का आवाज सुनने का ध्यान लगाया है, आपको ये आवाज का आता पता नहीं रहेगा। लेकिन हमारा हृदय परमेश्वर के साथ न जुड़ने के कारण हमको ये दुनिया का आवाज आता है। मैं कई बार पास्टर को देखा है, हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं तो किधर कोई आया हो तो देखते कौन आया क्या है। पास्टर इतना लगे रहते हैं प्रार्थना में, वो कोई आया गया कुछ लेना ही नहीं है। ये क्यों होता है मालूम है? क्योंकि हमारा हृदय परमेश्वर से जुड़ जाता है और जो प्रार्थना विषय हम कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान रहता है। तब आप इधर की आवाज को नहीं सुनेंगे। भले भूकंप हो जाए, आपका बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन आपको कुछ होएगा नहीं अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ है तो। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए आगे और एक वचन। पहला शमूएल का किताब में आइए 9 अध्याय का 15 वचन। फिर मैं एक भविष्यद्वक्ता की ओर जाना चाहता हूँ। वो भविष्यद्वक्ता कैसे बात करते हैं परमेश्वर से। हाँ जी, 9 का 15। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 9 वर्स 15। शाऊल के आने से एक दिन पहले, शाऊल का आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था। देखिए, परमेश्वर शाऊल आने से पहले परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ता को कितने दिन पहले चिता रखा था? एक दिन पहले परमेश्वर बता के रखा है। बात करते हैं, देखो परमेश्वर बातें करता है और एक दिन पहले चिता कर रखा। मैं पिछले दिनों में प्रभु से और पास्टर जी से भी एक बात मैंने पूछा था। मैंने कहा, प्रभु कलीसिया में होने वाली अब बहुत बातों को, मैं नहीं बोल रहा हूं 100%, बहुत बातों को प्रभु आप मुझे स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों में आप बताते हैं। लेकिन पिछले दिन जब कुलदीप गया तो प्रभु आपने ये मुझे बताया क्यों? मैं यही बात पास्टर को भी रखा, पास्टर ये बात क्यों प्रभु मुझसे ऐसा छुपा के रखा या मुझ पर प्रकट नहीं किया, या प्रकट किया होगा तो मेरा ध्यान नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे याद है, इस बात के लिए मैंने प्रभु से पूछा, उसका जवाब बाइबल से ही मिला। प्रभु सारी बातों को नहीं बताते, कुछ बातों को रखते हैं उनके वश में ही। सारी बात हमारे पास नहीं आने देता है परमेश्वर। लेकिन यहाँ पर
सैमुअल के बारे में कह रहा है, साउल के बारे में कहता है कि एक दिन आने से पहला सैमुअल को परमेश्वर ने बात की। हाँ जी, पढ़िए। शाऊल के आने से एक दिन पहले, साउल का आने से एक दिन पहले सैमुअल के पास साउल आने वाला है, परमेश्वर एक दिन पहले बता कर रखा। और यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, और परमेश्वर ने सैमुअल को बता के रखा है, चिता के रखा है क्या? कल इसी समय में, कल इसी समय, जिस समय में परमेश्वर ने बात किया, कह रहा है कि कल कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश में से एक पुरुष को भेजूंगा। एक पुरुष को भेजूंगा, ये बोलकर परमेश्वर चिता के रखा। देखिए परमेश्वर कैसे क्लियर और सफाई से, साफ सुथरे तरीके से परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं। और इसके लिए आपको और मुझे परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए हमारा एक अच्छा हृदय होना चाहिए। इसके लिए हमारे अंदर एक तड़प होना चाहिए परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। हालेलुया। ये हमारा सुबह का मॉर्निंग प्रेयर में नीतू एक अच्छा प्रार्थना करती है। मैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहता है, लेकिन नीतू का एक प्रार्थना मुझे अच्छा लगता है। वो प्रार्थना एक एक लोगों का नाम निकाल के करती रहती है, और ऐसा करने से मुझे लगता है वो शायद सोती भी नहीं होगी। लेकिन हम बीच में ब्रेक देने वाले, कभी कभी एक नींद हमारा हो भी जाता है उधर। फिर कोई पूछेगा, पास्टर अगर पूछा क्या हुआ, नहीं पास्टर मनन कर रहा था। मधु का बात नहीं कर रहा, मैं मेरा बात कर रहा हूं। तो हम बोल सकते हो मैं मनन कर रहा था, भले एक नींद हो गया। मनन करके ही शुरुआत किया, लेकिन वो मनन नींद में लेकर गया। वो मेडिटेशन नींद में लेकर जाता है। लेकिन जुबान खुला है, शरीर चल रहा है, तो आपको और मुझे नींद नहीं आएगा। इतना अच्छा जो प्रार्थना है, उसके साथ साथ परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए भी हमारा कान तत्पर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर एक तरफा नहीं है, सिर्फ बात ही हम ही बात नहीं करते, परमेश्वर भी बात करते हैं। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ परमेश्वर हम सबसे ज्यादा बातें करते हैं। यकीन नहीं, मैं दो सबूत दिखाता हूँ। पहला, इतना मोटा बाइबल, परमेश्वर बात कर करके ही इतना बात किया। नंबर 2, प्रभु यीशु ने ऐसा बात किया, और यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है, अगर उन सारे बातों को लिखा जाता तो ये धरती में नहीं समाता। तो सोचो परमेश्वर कितना बात करते हैं। तो परमेश्वर को भी बात करने का मौका दे। परमेश्वर चाहते हैं आपसे मुझसे बात करना, उनकी भी चाहत है हमसे बात करना। लेकिन हम एक ज्यादा चीज करने वाला, हम आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके भाग जाते हैं। जैसे कि एक लाइन से मैंने फोन लगाया और मेरा चालू हो गया, आधा घंटा मैंने बात किया और रख दिया। अब सामने वाला कैसे बात करेंगे मुझसे? अगर आप आधा घंटा प्रार्थना करते हैं तो एक 10 मिनट कम से कम आप शांत बैठ के परमेश्वर से कहे, प्रभु मैंने आधा घंटा बात किया है आपसे, अब आप मुझसे बात करो, मैं चाहता हूं आप मुझसे बात करें। अगर इस प्रकार का आपका जीवन होगा ना प्रियो, आप विश्वास में कभी पीछे मुड़ेगा। हालेलुया। आप लोग हैं इधर? बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है, आप अगर परमेश्वर से डेली बात करने वाला अगर आप व्यक्ति है, एक पर्सन है, तो आप ये याद रखिएगा, आप परमेश्वर के हृदय को जानना शुरू कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि मसीह का मन हमारे अंदर है। परमेश्वर का मन किसने जाना, लेकिन हमें मसीह का मन है। हम परमेश्वर चाहता क्या है, परमेश्वर का हृदय कैसा है, आप जानना शुरू करेंगे। बाइबल में एक ऐसा एक भविष्यवक्ता है जो हमारे स्कूल टीचर लोग सिखाते हैं, जो फेमस है और गाना गा के भी दिखाते हैं। डेविड भी नहीं है, एक भविष्यवक्ता है, आप जानते हैं, किसी का मौसा नहीं है। वो है एक गाना, योना देखो भाग गया। योना एक व्यक्ति है जिसके बारे में एक ऐसा प्रचार है जो योना सच में वैसा है, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर भागना। लेकिन मुझे योना बहुत पसंद है। मैंने एक जगह ऐसे भी बोल दिया, प्रभु मुझे बेटा देगा तो उसका नाम योना ही रखूंगा। ऐसे भी मैंने कहा है एक जगह। योना मुझे इतना पसंद है,
योना भागा परमेश्वर की आवाज को सुनकर, लेकिन योना के अंदर एक बात जो मैंने देखा, वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप योना को समझ गए, आप परमेश्वर का हृदय कैसा है आप समझ जाएंगे। योना की बातों को आप समझे तो परमेश्वर कैसा है आप समझ जाएंगे। आइए योना नबी का किताब में आइए, 1 अध्याय में पहला आइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 का 2 वचन, 3 वचन। योना भविष्यद्वक्ता कैसा था और कैसे वो परमेश्वर की वाणी को सुनता था। देखिए, योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। ओके, देखिए, यहोवा के सम्मुख से, ये सम्मुख जो शब्द है वो सामने है हिंदी में ऐसा, लेकिन उसका सही मतलब मैंने इंग्लिश बाइबल में और दूसरे में भी ढूंढा, उसका मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति से भागना। योना परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। और 4 वचन 3 भी पढ़े थे। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। ओके, इधर भी लिखा है यहोवा के सम्मुख से चला जाए। वो सम्मुख है परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाना। 10 वचन में भी लिखा है कि योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया, परमेश्वर नहीं भागा, योना भाग रहा है परमेश्वर की उपस्थिति से। आज हम कितनों ने परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा शुरुआत किया प्रार्थना के साथ, लेकिन कितने लोग हैं, जरा अपने आप को जांच कर देखें, ये योना के जैसा परमेश्वर की उपस्थिति से भागे हुए लोग। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाते हैं। योना भागा, प्रश्न है आप और मैं भागा कि नहीं। जैसे उधर लिखा योना देखो भाग गया, वो योना बोला रहेगा भाई मैं एक बार भागा है, तुम इतनी बार बोल बोल के मेरा दिमाग मत खराब करो। योना भाग गया। योना भाग गया। अब प्रश्न ये आता है, आप और मैं अपने आप से पूछें, क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भागा हूं और कितनी बार भागा हूं और आज भी भागते रहता हूं क्या? या मेरा परमेश्वर का संगति है कि नहीं परमेश्वर के साथ, या मैं योना के समान भागा हुआ हूं परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर? यह बहुत जरूरी है हम अपने आप को जांचें। फिर अगले दिन गाना पड़ेगा, राजू देखो भाग गया। आप अपना नाम रखो, मैं मेरा बोल रहा हूं। आप कल मेरे ऊपर मत गाना बनाना, राजू देखो भाग गया। आप और मैं कितना परमेश्वर की उपस्थिति से, संगति से भागा है। आप और मैं जैसे परमेश्वर की उपस्थिति से, संगति से भागेंगे, आपका और मेरा जो मैप है, जो मराठी में नक्काशा बोलते हैं, हिंदी में नक्शा, वो बिगड़ जाएगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बनाया हुआ जो मैप है, जो नक्शा है, नक्काशा है, उस पर हम चलते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं तो हम हमारा खुद का मैप और खुद का नक्काशा में हम चलना शुरू करते हैं। फिर उसमें दूसरे को भी तकलीफ देंगे और खुद को भी तकलीफ देंगे। यहां पर योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया और जाकर वो दूसरों को तकलीफ दे रहा है। अगर आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भागा हुआ व्यक्ति है तो आप और मैं, आपके और मेरे द्वारा दूसरों को हम तकलीफ देंगे। यहां पर योना नबी परमेश्वर की उपस्थिति से भागा, इसलिए उसके कारण दूसरे लोगों में समस्या आ गया। उसका 11 वचन पढ़े। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें? जिसे समुद्र 4 वचन से पढ़े, जरा 4 से पढ़े। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। ये कब चलाई? जब योना भागा परमेश्वर की उपस्थिति से, तो परमेश्वर कहता है एक आंधी चलाई। अगर आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भागा हुआ व्यक्ति है, आपके और मेरे जीवन में आंधी और तूफान ऐसे ही आना शुरू हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं। और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। अब मल्लाह लोग, इधर योना, उधर लिखा है नीचे जाके मस्त खराटे मार रहे हैं, नींद में सोया, उसको आंधी तूफान चल रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतना गहरी नींद में परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर योना सोया हुआ है। लेकिन तकलीफ किसको आ रहा है? देखो, यहाँ पर मल्लाह लोग, जहाज पर बैठे हुए लोगों को तकलीफ आ रहा है, उनको तकलीफ हो रहा है योना के द्वारा। अगर आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भागने वाले लोग हैं, तो ये आपके कारण पूरे परिवार को तकलीफ होना शुरू हो जाएगा, एक व्यक्ति के कारण। हाँ जी, आगे। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी, उसे समुद्र में फेंकने लगे। उनको लगा अब ये थोड़ा हल्का हो जाए, डूबे ना, इसलिए सब अपने सामानों को फेंकने लगे। उसमें बहुत सारे जीवन बर्बाद हो जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से भागने से। आप परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ो मत, या आपके कारण बहुत सारे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आगे। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था। देखो, उधर इन लोग आंधी तूफान चल रहा है। कभी कभी हमारा भी प्रश्न ऐसे होता है, मुझको क्या? योना वैसी है, इनके जीवन में कुछ भी आने दो, मुझको क्या बोल के आराम से सो रहा है। योना सो रहा है, और ये बेचारे, इनको लग रहे अब गया काम से, अब मरा, और वो भी समुद्र में मरना। हाँ, आगे। और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, उसको आकर उठा रहे हैं। हम ऐसे सोए जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर कि कोई आकर हमको उठाना पड़ता है। अभी तो उठ जाओ, कब तक ऐसे करोगे? अभी तो उठ जाओ, कब तक ऐसे करोगे? कोई दूसरा व्यक्ति जाकर उठाना पड़ता है उनको। और तू भारी नींद में पड़ा हुआ यहाँ क्या करता है? भारी नींद में पड़ा हुआ यहाँ क्या कर रहा है? ये तेरा जगह नहीं है, तू परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर इस जगह पर आ गया है। तू क्या कर रहा है यहाँ पर इतना भारी नींद में? आपको और मुझे देखना जरूरी है, मैं जिस जगह पर हूँ वो परमेश्वर की उपस्थिति में है या परमेश्वर से भागा हुआ मैं इधर क्या कर रहा हूँ? ये आपको और मुझे खुद को पूछना है, मैं इधर क्या कर रहा हूँ। और आगे। उठ, अपने देवता की दुहाई दे। अब तू भी उठ, जैसे हम दुहाई दे रहे हैं, अपने देवता को बुला रहे हैं, तू भी बुला, शायद तेरे को बचाए। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे। संभव है हमारी चिंता करे। एक योना व्यक्ति के द्वारा पूरे नाव में बैठे हुए लोग परेशानी में आ गए, और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले, यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है, हम चिट्ठी डाले। तब उन्होंने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, अब 11 वचन पढ़ो। उसने कहा, मैं इब्री हूँ। और सुनो, मैं इब्री हूँ कह रहा है योना। अगर आपको पूछा जाए आप क्या कहोगे? अगर ठीक है, आपको छोड़ो, मुझे पूछेगा, मैं बोलूंगा मैं विश्वासी हूँ। और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तो वे बहुत डर गए, और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। देखो, लोग जान गए। अभी इधर योना को नहीं समझ में आया, लोग जान गए कि ये परमेश्वर से भाग गया है। आप और मैं मसीह जीवन को, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर भागा है ना, ये आपको नहीं पता चलेगा। किसको पता चला? नहीं सुन रहे लगते हैं आप। लोगों को पता चला। अब लोग बताएंगे तुमको कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया है, तो आप बोल सकते हैं मैं तो ऑनलाइन सुन रहा हूँ, मैं तो काम में जा रहा हूँ,
लेकिन लोगों को पता चल गया है आप परमेश्वर की उपस्थिति से भागा हुआ है। ये राजू परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया। ये किसको पता चलेगा? ये लोगों को पता चलेगा, हमको नहीं पता चलता है। एक बेवड़ा को एक खंभा पी के वो घूमता रहेगा, उसको लगता है मुझे अभी चढ़ी नहीं है, उसको थोड़ी पता चलता है। वो पैर ऐसे भी टेढ़ा भी डालेगा तो भी लगता है वो सीधा ही जा रहा है। लेकिन वो बेवड़ा है या पी के मतवाला हो गया है, ये किसको पता चलता है? लोगों को पता चलता है। रोशनी को अच्छा नॉलेज है, लोगों को पता चलता है, ठीक है। और यहां पर लिखा है लोगों को पता चल गया कि ये परमेश्वर की उपस्थिति से भागा हुआ इंसान है। अगर आप और मैं इस प्रकार का जीवन है तो समझे लोगों को पता चल जाता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से भागे हुए लोग हैं। हाँ जी, आगे। अब योना क्या कहता है देखिए। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? अब लोग पूछ रहे हैं, वही लोग पूछ रहे हैं जिनको पता चला। वो कहता है कि अब हम क्या करें तेरे साथ, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? क्या करें तेरे साथ? बोल तेरे साथ क्या किया जाए? क्या किया जाए? ये क्या किया जाए? तो सामने वाला ही उसको बोलना चाहिए कि तू मेरे साथ क्या कर। एक ही चीज किया जाए। अब बोल कहते हैं बोल तेरे साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया तो हम मर जाएंगे, तुझे मार दिया तो हम बच जाएंगे। क्या करें? बोल तेरे साथ क्या किया जाए? एक अच्छा उत्तर योना का। हाँ जी। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी और बढ़ती जा रहे हैं। मतलब तू जल्दी बोल, अभी कभी ताबड़ तो बोल, क्या फैसला करने को ज्यादा समय नहीं है। और वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये जितना लेट कर रहा है उतना समस्या और बढ़ते जा रहा है। अगर आप प्रभु से भागे हुए लोग हैं, अगर हम प्रभु से भागे हुए लोग हैं, ये तूफान जो आपके और मेरे जीवन में है वो और बढ़ते जाएगा। लेकिन परमेश्वर की वाणी को सुनने का ताकत है, फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आने का आपका इच्छा है, तो एक ही बात है। हाँ जी। उसने उनसे कहा, योना ने उनसे कहा, मल्लाहों से कहा, लोगों से कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। वो एक हिंदी में और कहावत है ना, बांसुरी वाला, क्या है? ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। वो बोल रहा है ये तूफान को शांत करना है, मुझे उठा के डाल दो। इतना ईमानदार व्यक्ति होना। उसको पता है ये समस्या आ गया मेरे कारण, क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भागा हुआ हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना मेरे प्रियो जीवन का सबसे बड़ी बात है, वो आशीष का बात है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आप हैं तो आप जीवन में हैं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप दुनिया की और इस स्वर्गीय आशीष में हैं। अगर आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भागे हैं तो आप और मैं जीवन से भागा हुआ है। आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है तो स्वर्गीय आशीषों से हम परिपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर भागे हैं। यहाँ पर योना नबी परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया, लेकिन आगे देखिए उसने मन फिराया। हाँ जी, आगे पढ़ो। तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, वो खुद बोल रहा है। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी, ये कहता है मैं जानता हूँ ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तुम्हारे ऊपर मेरे कारण आई। योना बराबर जान रहा है आप और मैं क्या परमेश्वर के हृदय को ऐसा जानने वाला व्यक्ति है। ये जान वही सकता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में, ये जान वही सकता है जिसने मसीह को चख लिया है। हालेलुया। अगर आप मसीह को चखे हुए हैं तो आप बराबर जान जाएंगे कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भागा हुआ हूं, और ये जो मुसीबत आ रहा है वो मेरे कारण है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जीवन की समस्याएं इतनी बढ़ती जाती है, आप परमेश्वर की उपस्थिति से भागो मत, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ।
कभी कभी हमको योना की जैसा लगता है। कैसा लगता है योना? आप पढ़ेंगे उधर लिखा है उसको सही समय पे गाड़ी मिली है। हाँ जी, पढ़िए जरा 3 वचन वापस पढ़े। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। हाँ। और याफा नगर को जाकर हाँ। तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। देखो, एक जहाज भी पाया उसने। दूसरी बात, और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। भाड़ा देने के लिए पैसा भी मिला वो चढ़ गया। तीसरी बात, उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। और तर्शीश को जाने के लिए नाव मिला, भाड़ा मिला और सोने के लिए जगह भी मिल गया। अब हमको क्या लगता है, अब बराबर परमेश्वर की इच्छा में जा रहे हैं हम, क्योंकि सब मिल गया। हमको भी ऐसे लगता है, जीवन में सारी दुनिया की आशीषें, दुनिया की पैसे हमारे पास आना शुरू हुआ, हमारा घर अच्छा से चलना शुरू हुआ, हमको योना की तरह लगता है मैं बराबर रास्ते में जा रहा हूं, क्योंकि सब अच्छा चल रहा है। योना को जहाज भी मिल गया। अब सोचो उस समय में ये जा रहा, वही टाइम में जहाज मिल गया ये एक बड़ा सोच की बात है। और तो और नबियों के पास पैसा नहीं रहता, वो योना नबी के पास पैसा भी है। खाने को प्रॉब्लम पुरानी नियम थी नबियों को, परमेश्वर कौओं को भेज भेज कर खिलाया है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कुछ लोगों को लगता है पास्टर के पास बहुत पैसा है, गाड़ी ले लिया, इसी के गाड़ी में घूमता है, बहुत पैसा है। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है, उसको गाड़ी भी मिल गया, हमारी भाषा में जहाज मिल गया, और पैसा भी मिल गया, भाड़ा। तीसरी बात, सोने के लिए जगह भी मिल गया। वाह, इतने में हम बहुत कंफर्ट हो जाते हैं, इतने में संतुष्ट होते हैं, और हमको लगता है परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में बराबर है। लेकिन एक बात याद रखो मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर से भागे हुए लोग हैं। अगर ऐसी आशीष आपके जीवन में है, अच्छी बात है, मैं बोल नहीं रहूंगी, गलत है, ये चाहिए आपके और मेरे जीवन में, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप और मैं सिर्फ देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं। हमारे भारत का फावड़ा देखो, ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ी में उसको रापा बोलते, फावड़ा फावड़ा, ऐसा मारो और ऐसा खींचो। लेकिन बाहर का ऐसा नहीं है, ऐसा डालो बाहर डालो। तो हम देने वाला बनना है, बाइबल कहता है, ठीक है, ये चाहिए हमें। लेकिन आपको और मुझे देखना है, क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बराबर चल रहा हूं क्या? हमारी परिस्थितियों को देखें, अपने आप को देखें, परिस्थिति को देखें, अपने आप को देखें। क्या मेरा डेली रूटीन सही है क्या? मेरा रोज प्रार्थना है क्या? मैं रोज वचन पढ़ना है क्या? रोज परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताना है क्या? अगर ये 3 आपके जीवन में है तो आप बराबर रास्ते पे हैं। पहला बोला मैंने प्रार्थना, दूसरा कहा वचन पढ़ना, तीसरा कहा लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताना। अगर ये 3 आपके और मेरे जीवन में है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बराबर चल रहे हैं। अगर ये 3 और दुनिया की बातों को देख कंपेयर करें, तुलना करें और देखें, अगर ये 3 नहीं है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से योना नबी के जैसा भागे हुए या भाग रहे हैं। मुझे पता नहीं कौन भाग रहा है, कौन भागा हुआ है, पता नहीं। लेकिन ये बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति से भागे हुए लोग हैं तो आपके द्वारा आपके आसपास के लोग गवाही देंगे, तू परमेश्वर की उपस्थिति से भागा हुआ है, इसलिए तेरे कारण हमें ये तकलीफ आ गया। मैं मेरे जीवन का एक गवाही बोलकर मैं बंद कर देता हूँ, फिर मैं इसको अगले सप्ताह जब बात करूंगा कंटिन्यू करूंगा। अभी शुरू किया, आगे कंटिन्यू मैं करूंगा इस योना नबी के बारे में। जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं पास्टर के साथ कहीं कहीं जाता था, तो मैं देखा, ऐसा लाइव मैंने पहली बार देखा था, इसलिए मेरा जज मत करना, मैं पहली बार देखा था। और जब मैं गया तो पास्टर कहीं भी जाते हैं तो उनको पैसा देते हैं, तो यार मैं सोचा ये क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे, या ऐसा पैसा लेके जीवन बिताना मेरे बस का बात नहीं है, क्योंकि मैं मंत्री का बॉडीगार्ड था और ये सब मैं पहली बार देखा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या। तो मैं बोला ये मैं नहीं करूंगा। मैं 2 साल भागा योना के जैसा, और भागा तो हुआ क्या, जो काम करता था
एक दिन मेरा पिताजी मुझे बोला, भाई तू कितना ऑफिस डालेगा, पैसा लाएगा या ऑफिस ही डालते रहेगा? कर्जा ले लेके ऑफिस डाल रहा है। और पिताजी को बोलता था, पिताजी आज ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, आज मैंने इधर ऑफिस डाला, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया और मैं इधर जॉब के लिए गया। मेरा पिताजी बोला, भाई तू इतने साल से बोल रहा है, पैसा लाएगा कि नहीं? मेरा भाई सब जानते हो मेरा पापा ऐसा मुझे बोला, खाली तू ऐसा बोलते रहता है, इधर ऑफिस डाला, उधर ऑफिस डाला, ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट लिया। मैं बोला, पिताजी मैं क्या करूं? मैं ऐसा कर रहा था, क्यों? इन चीजों को देखा, मैं बोला ये मुझसे नहीं होगा। प्रभु ने मुझे मत्ती 28 का 18, 19, 20 से बात करके ऐसा बोला, आओ। तो फिर मैं पास्टर के साथ घूमना शुरू किया थोड़ा। मैं देखा ये जिंदगी मुझसे नहीं होगा। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मैं पैसा कमाता हूँ, फिर उसके बाद आपका सेवा कर दूंगा। मैं ये बोलकर भागना शुरू किया। आपको मालूम है, गवर्नमेंट का ऑक्ट्राई पहले लगता था और उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया। मैंने एक व्यक्ति के साथ मिलकर उसके साथ काम करना शुरू किया। आपको पता है, ऑक्ट्राई लेने के बाद कुछ 7-8 दिन के बाद ऑक्ट्राई बंद हो गया और एलबीटी लागू हो गया, जिसमें सिर्फ 100 रुपया एक गाड़ी का लेना था। ऐसा आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसको नुकसान शुरू हुआ, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। मेरा काम भी उधर बंद हो गया। मैंने एक बिल्डर का ऑफिस डाला कल्याण में, मेरा दोस्त शायद आज भी होगा उधर। कल्याण में ऑफिस डाला बिल्डर का, 5 लाख का ऑफिस बनाया, उधर से 1 रुपया नहीं कमाया। पिताजी को लगा अब तो कमाएगा मेरा बेटा ऑफिस डाला, उधर से भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था। और परेशानी किसको है? मेरे माता पिता को, और मेरा नया शादी भी हुआ आपको पता है मैंने घर कैसा चलाया? मेरी बीवी का कंगन गिरवी रख के, मेरे शायद मम्मी का कुछ गिरवी रख के, ऐसा हम लोन भर के चलाना शुरू किया। परमेश्वर की उपस्थिति से जब आप और मैं भागना शुरू करेंगे, हमारे जीवन में आया हुआ समस्या के द्वारा आपके घर और परिवार को भी समस्या में डाल देंगे आप और मैंने ऐसा किया। मेरा भाई इधर है, जानता है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। करीबन 2 साल के आसपास मैंने ऐसे ही किया। उनको लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी को लगता था कि ऐसे ही झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं सच्ची ईमानदारी से काम करता रहा, लेकिन वो सफल नहीं होता था। क्यों? मुझे बाद में पता चला कि परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है योना के जैसा। परमेश्वर ने योना को एक जिम्मेदारी दिया, उस जिम्मेदारी को छोड़कर भाग रहा है योना। परमेश्वर भी उसके पीछे भाग रहा है योना भी भाग रहा है, परमेश्वर भी भाग रहा है पीछे पीछे। कुछ काम में गया मैं ऑफिस में, सिलेक्शन होता था, मंडे से काम पे आओ बोलते थे, फिर 1 दिन 2 दिन पहला फोन करते थे और बोलते थे आपको काम नहीं मिलेगा। ऐसा कई ऑफिस बंद हुआ मेरे कारण, हमारा ऑफिस बंद हो गया करके बोला। अनिल का भी होटल बंद हो गया एक बार मैं पास्टर को बोला था, अनिल का होटल एक बार बंद हुआ इधर, पता है, मस्त था, अच्छा डाला था। मैंने पता नहीं अचानक मुंह में आ गया, मैं तो एक तो जल्दी बोलने वाला व्यक्ति है, मैंने बोल दिया था ऑफिस बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा बस। कभी कभी हम परमेश्वर जो चाहता है वो ना करने के कारण परमेश्वर ऊपर से एक योजना हमारे लिए बनाया है और हम खुद एक योजना बनाते हैं हमारी तरफ से। तो परमेश्वर का योजना हमारा योजना, अब ये रास्ते में जा रहे हैं, अभी जो मैप हम देख लेते हैं उसमें किधर से रास्ता किधर कनेक्ट होगा। परमेश्वर ऊपर से देख लेता है ये जा रहा है, लेकिन ये रास्ता इधर आके फिर इधर कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आप और मैं योना के जैसा परमेश्वर से अगर भाग रहे हैं तो आपको खुद को पता चलेगा मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भागा हूं। मैं कई लोगों का घर पे एक चीज देखा, उनका डेली रूटीन, हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मैंने देखा और कुछ लोगों का नहीं देखा। उनका डेली रूटीन है, लेकिन परमेश्वर के पास बैठकर प्रार्थना करना ये रूटीन है। संडे को कलीसिया 9 से 12 इधर जाना ये रूटीन है।
कई लोगों का है, लेकिन कई लोगों का है ही नहीं। मतलब परमेश्वर को स्थान दिया ही नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति से भागे मत। परमेश्वर की उपस्थिति से अगर भागे हुए हैं तो ये याद रखें, परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आना। वापस आने के लिए आपको खुद को ये स्वीकार करना पड़ेगा, इसका कारण मैं, जैसे योना ने स्वीकार किया। प्रभु से दूर गए हैं, वापस आए, योना के जैसा कबूल करें। मैं अगले सप्ताह इसको कंटिन्यू करूंगा। आगे योना कैसे परमेश्वर के हृदय को जानने वाला व्यक्ति था, एक बहुत अच्छा लगने वाला बात है। अगले सप्ताह या आगे जब मौका मिलेगा मैं जरूर बात करूंगा। आप आएंगे तो सुन सकते हैं, नहीं आएंगे तो नहीं सुन सकते। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वप्रथम अपने स्थान पर खड़े हुए अपने आप को जांचें। जांचना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप को जांचेंगे तब हमें पता चलता है मैं प्रभु से दूर गया हूं या प्रभु के नजदीक हूं। हम अपने आप को जांचें, धन्यवाद दें और प्रभु से कहें, प्रभु खुदावंद, मैं अपने आप को जांचता हूं। मैं आपकी उपस्थिति को छोड़कर योना नबी के जैसा कई बार भागा हूं। या तो बोल सकते हैं, प्रभु मैं आज भी आपसे भागा हुआ हूं, मैं फिर वापस आना चाहता हूं। प्रभु आप मुझे सहायता करें, मुझे भर दे अपनी आग से, मुझे भर दे आपकी सामर्थ से, मुझे भर दो प्रभु आपके प्रेम से, ताकि मैं आपकी उपस्थिति से भागू नहीं। आपने जो मेरे जीवन के लिए योजना बनाकर रखा है, उस मैप पर, उस नकाशा पर, उस नक्शे पर मैं चलना चाहता हूं। मैं अपने आप को प्रभु एक बार फिर आपके चरणों में समर्पण करता हूं। हम अक्सर गाते हैं, योना भाग गया, योना भाग गया। अगर कोई मेरे ऊपर गाना बनाए तो मैं भी भागा हुआ, देखो राजू भाग गया। प्रभु ये मेरे जीवन के लिए भी है। प्रभु आप ही की उपस्थिति में मुझे आगे बढ़ने के लिए सहायता करो। मुझे ऐसा प्रभु आपका लगन लगाए, मुझे ऐसा प्रभु परमेश्वर आपका लगन लगाए कि मैं निशाने की ओर दौड़ते जाऊं और आपकी इच्छा को पूरी करूं। प्रभु यीशु आपकी वाणी को सुना, प्रेरित लोग आपके वाणी को सुने, योना नबी आपका वाणी को सुना। कुछ लोग आपके वाणी को सुनकर उसे पूरा करने के लिए भागे, कुछ लोग आपकी उपस्थिति को छोड़कर भागे। दो प्रकार के भागने वाले हैं। एक तो प्रभु की वाणी को सुनकर प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए भागना। दूसरी झुंड जो है, प्रभु की वाणी को सुनकर प्रभु की उपस्थिति से भाग जाना। इसमें से हम कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने आप को जांचता हूं, मैं अपने आप को परखता हूं।